दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज फिर एक नए विषय को लेकर के, जो हमारी हस्तरेखा की सीरीज चल रही है। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर स्क्रीन पर। प्रिय दर्शकों, हस्तरेखा की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे शनि के पर्वत पर। शनि के पर्वत पर बनने वाले निशान जो होते हैं प्रिय दर्शकों, इनका क्या फलादेश है। तो प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारी हथेली में शनि का पर्वत होता कहाँ पर है। प्रिय दर्शकों, जो हमारी मध्यमा उंगली होती, जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं, उसके ठीक नीचे इस क्षेत्र पर, यहाँ पर जो है शनि का पर्वत पाया जाता है हमारी हथेली में। और यहाँ पर जो निशान बनते हैं प्रिय दर्शकों, उनकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है, यदि कोई सीढ़ी नुमा आकृति बन रही है, जैसे आपने देखा होगा कि एक सीढ़ी बनती है बांस की, उसी प्रकार की यदि इस प्रकार से कोई आकृति बन रही हो यहाँ पर ऐसे करके, तो ऐसे व्यक्तियों को गठिया का रोग हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को एक तो गठिया का रोग होने की संभावना रहती है, दूसरा इनके दांतों में खून आने की शिकायत रहती है, या फिर पायरिया हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस दशा में यानी कि सीढ़ी भी बन रही हो शनि के पर्वत पर, और उसके साथ साथ जो है शनि का जो पर्वत यानी यह जो क्षेत्र होता है मध्यमा उंगली के नीचे का, यह उन्नत हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है इनके दांत टूटने की शिकायत भी होती है और वायु विकार रहता है। प्रिय दर्शकों, शनि के स्थान पर यदि दो रेखाएं हृदय रेखा को काटें, तो कोई चौपाया पशु ऐसे व्यक्तियों को लात या सींग मारता है, जिससे इन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। मतलब यह है प्रिय दर्शकों कि जो हमारा यह शनि का क्षेत्र होता है, बात करें यदि हम, तो यह जो हमारा शनि का क्षेत्र है, इसके ठीक नीचे यहाँ हमारी हृदय रेखा होती। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से हमारी हृदय रेखा यहाँ पर जाती है। अब यदि इसी हृदय रेखा को शनि के पर्वत के ठीक नीचे दो रेखाएं इस प्रकार से इसे काट रही हों, इस प्रकार से ऐसे करके यदि दो रेखाएं काट रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कोई चौपाया पशु लात या सींग की चोट देता है, जिससे इन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, अब जो है इसी शनि के पर्वत पर, जो शनि का पर्वत होता है मध्यमा उंगली के नीचे, यदि यहाँ पर तिल का निशान हो इस प्रकार से, इस प्रकार से तिल का निशान यदि बन रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को सांप के काटने का खतरा बना रहता है। यदि जीवन रेखा से आकर कोई रेखा बृहस्पति की मुद्रिका, यानी प्रिय दर्शकों, बृहस्पति की मुद्रिका जो होती है वह इस प्रकार से होती है, और हमारी जो जीवन रेखा होती है वह इस प्रकार होती है। तो यदि इस जीवन रेखा से कोई शाखा निकल के ऐसे जा करके बृहस्पति की मुद्रिका को काटती है, तो इन्हें सांप से अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को स्वप्न या प्रत्यक्ष में सांप अधिक दिखाई देते हैं, और इन्हें अग्नि व बिजली से भी भय बना रहता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ हाथ में और भी लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन यह मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने केवल लक्षण देखा और आप घबराने लगे।
कि ऐसा हो तो नहीं सकता है। यह पूरी तरह से देखना एक जो है हस्तरेखा विशेषज्ञ का कार्य होता है। प्रिय दर्शकों, केवल यह वीडियो मैं आप लोगों के ज्ञानवर्धन हेतु बना रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, यह तो हो गया यदि हृदय रेखा से निकाल करके कोई रेखा बृहस्पति की मुद्रिका को काट रही है, तब यह फल कथन आता है। प्रिय दर्शकों, अगर शनि ग्रह पर यदि हृदय रेखा में त्रिकोण बन रहा हो, कहने का मतलब यह है प्रिय दर्शकों, हमारा जो शनि ग्रह होता है और यहाँ पर हृदय रेखा जा रही है इस प्रकार से, यह हमारी मस्तिष्क रेखा हो गई, ऊपर हृदय रेखा हो गई। अब यदि इसी हृदय रेखा पर शनि ग्रह के नीचे इस प्रकार से कोई त्रिकोण बन रहा हो, ऐसे करके कोई त्रिभुज यदि बन रहा है, तो व्यक्ति उस आयु में संपत्ति का निर्माण करते हैं। यानी यह जो आयु आती है, आप लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, मैं आप लोगों को जो है रेखाओं पर आयु की गणना कैसे की जाती है